बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर मुझे आपसे बात करनी है उसका ताल्लुक़ प्रोफेशनल एटिकेट से है। एटिकेट्स को हम आम तौर पर रवैया कहते हैं या आदत या मैनरिज़म से इसको हम जो है मौसूम करते हैं। ये रवैया, ये मैनर्स या एटिकेट्स ये हम अपने घरों से सीखते हैं, वालिदैन से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, तालीमी अदारों और असातिज़ा से सीखते हैं, या समाज के अंदर जो मुख्तलिफ़ अदारे काम कर रहे होते हैं उनसे इंटरेक्शन के नतीजे के अंदर ये मैनरिज़म, ये एटिकेट्स जो है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। हमारे दीन इस्लाम के अंदर भी इसके ऊपर ख़ास तौर पर जो है ज़ोर दिया गया है, और हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तमाम ही जो माशरे के दायरे हैं उसमें किस किस्म का रवैया और किस किस्म का एटिकेट अख्तियार किया जाना चाहिए उसकी तफसील मिलती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने आदाब सिखाए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत और ये वसीयत जो है अपनी उम्मत को की कि वो बच्चों को अच्छे आदाब सिखाएँ। तो ये वो बुनियादी चीज़ है कि जो मेरा ख़्याल है कि सीखने और सिखाने से हमारी ज़िंदगियों के अंदर आती है। ये एटिकेट्स या मैनरिज़म ये इंसानी ज़िंदगी को बहुत ही आप कह सकते हैं खूबसूरत बनाने में कारआमद होते हैं। हमारी ज़िंदगी इनसे बेहतर होती हैं। इसके नतीजे में, इनको अख्तियार करने के नतीजे में वक्त की बचत होती है। हम इसको अख्तियार करके दूसरों से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसी तरह हमने ये देखा है ज़िंदगी के अंदर कि जिन लोगों के रवैये, जिन लोगों के मैनर्स और एटिकेट्स अच्छे होते हैं, दफ्तरों के अंदर, महलों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर लोग उनके साथ जो है वो काम करना जो है वो पसंद करते हैं। एटिकेट्स और मैनरिज़म के ज़रिए से हम अपने आप को दूसरों से जो है मुमताज़ भी करते हैं। ये जो एटिकेट्स हैं ख़ास तौर पर ये ज़िंदगी के हर दायरे के अंदर जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस्लाम के अंदर भी अगर आप देखें कि उसमें एटिकेट्स बताए गए हैं कि सुबह सोने के एटिकेट्स क्या हैं, जागने के क्या हैं, मिलने के क्या हैं, दोस्ती के क्या हैं, खाने पीने के क्या हैं, ओढ़ने पहनने के क्या हैं। इसकी बहुत तफसील जो है हमारे यहाँ मिलती है। लेकिन आज की इस नशिस्त के अंदर जो बात बिलखसूस करनी है वो हमने प्रोफेशनल एटिकेट्स की करनी है कि जिन दायरों में हम ख़ास तौर पर काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशनली इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर हमें किस किस्म का रवैया जो है वो अख्तियार करना चाहिए, किस तरह के एटिकेट्स जो हैं हमें लेके चलने चाहिए। ये एटिकेट एटीट्यूड से लेकर कम्युनिकेशन तक, नेटवर्किंग तक, अपीयरेंस और क्लोथिंग, सब चीज़ों पर जो है ये मुहित होते हैं। और ये चीज़ें जिस तरह मैंने पहले कही कि ये सीखने सिखाने की चीज़ है कि इसको हमें बाकायदा सीखने का जो है वो एहतमाम करना चाहिए। बिलखसूस जो हमारे अदारे होते हैं कि जहाँ हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर ख़ास तौर पे मैं 5 ऐसे अल्फाज में कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिनको इस्तेमाल करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। एक पहला तो ख़ास तौर पर ये हमारे बेसिकली एटीट्यूड और हमारे काम से मुतालिक रवैये को जो है वो ज़ाहिर करता है। एक अमूमी तौर पे जब कोई काम कहा जाता है किसी अदारे के अंदर तो कोई फ़र्द ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो किसी अदारे में रहते हुए आपको ये कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काफ़ी आप कह सकते हैं रूड रवैये के तौर पर सामने आएगा। इससे जिस हद तक हो सके इससे अवॉइड करना चाहिए। मैं ये काम नहीं कर सकता के बजाय हमें कोई और लफ्ज़ जो है इसके लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ या मेरे पास इस वक्त कोई और काम है तो मैं ये काम किसी और वक्त जो है वो कर सकता हूँ। इसी तरीके से ये बात कहना कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता है, तो ये बिज़ी का लफ्ज़ जो है ये भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है हमें इससे भी एतराज़ करना चाहिए। हम बिज़ी हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो काम हमारे ज़िम्मे लगाए जा रहा हो या कोई काम करने का कहा जा रहा हो उससे हम पहलू तही करें। हम ये तो कह सकते हैं कि सर इस वक्त मेरे पास ये और ये काम है लेकिन इन कामों को ख़त्म करने के बाद जो है मैं ये काम जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन ये कह देना रूडली कि मैं बिज़ी हूँ और काम नहीं कर सकता, ये भी एक लफ्ज़ ठीक नहीं है। इसी तरीके से किसी अदारे में रहते हुए आप बोर हो रहे हैं तो अदारे ये भी जो प्रोफेशनल अदारे हैं
وہ بھی اس رویے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. اس میں بوریت کا معاملہ آپ کے اپنی ذات کے ساتھ ہے. کام میں دلچسپی پیدا کرنا، دلچسپی کو بڑھانا، یہ آپ ہی کے اوپر منحصر ہے. لیکن ادارہ اور ادارے کے ذمہ داران جو ہے وہ اس بوریت سے جو ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو لو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے نہیں دیکھیں گے. اس طریقے سے یہ کہنا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ بھی اداروں کے اندر اس لفظ کا بھی استعمال جو ہے کم سے کم ہونا چاہیے. یہ میرا کام نہیں ہے، یعنی اداروں میں ڈپارٹمنٹلائزیشن تو ہوتی ہے لیکن ایک خاص حد سے زیادہ بھی وہ آگے نہیں جاتی ہے. یعنی عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں میں سب لوگوں کو مل جل کر کام کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح ٹیم ورک کی صورت میں جو ہے ہم اپنے کاموں کو لے کر جو ہے آگے بڑھتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر اس طرح کے جملوں کو استعمال کرنا کہ یہ میرا کام نہیں ہے یا میرا کام نہیں بنتا، اس جملے سے بھی اور اس لفظ سے بھی، اس کے استعمال سے بھی جو ہے ہمیں جو ہے احتراز کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ڈر اور خوف کسی کام کو کرنے میں اور اس کا ڈر اور خوف آپ کے اندر ہونا، اس سے بھی جو ہے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ میرے نزدیک یہ پہلا چیز یہ ہے کہ جو پروفیشنل ایٹیکیٹس کے اندر جو ایٹیچیوڈ ہے، ہمارا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے اس نیگیٹیوٹی سے، جس کو میں جو بلیک میجک ورڈ کہتا ہوں عام طور پہ کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یا میں بہت زیادہ مصروف ہوں، یا مجھے بوریت ہو رہی ہے، یا یہ میرا کام نہیں ہے، یا اس کام کو کرتے ہوئے مجھے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے، ان الفاظ سے اور اس رویے سے جو ہے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل ایٹیکیٹس میں آج کی جو اس گفتگو میں جو بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ آداب جو ہیں اور جو مینرزم ہے یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے. یہ اہتمام کے ساتھ ہمیں سیکھنے چاہیے اور سکھانے چاہیے جہاں جہاں ہم موجود ہیں. اس کے اندر نمبر ایک بات تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سیکھنے کے نتیجے کے اندر ہماری پروفیشنل لائف بہتر ہوتی ہے، ہم ایک مثبت زندگی کی طرف جاتے ہیں، ہمیں زیادہ وقت میسر آتا ہے اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے کرنے سے. اور اس ہجوم کے اندر اگر ہم ڈفرینشیٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم نمایاں ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ایٹیکیٹس اور مینرز ہیں جو آپ کو نمایاں کریں گے. اور 5 ورڈز کہ جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے پروفیشنل لائف کے اندر، وہ الفاظ ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے کہے کہ ان بلیک میجک ورڈ سے ہمیں بچنے کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے.